काजी निजामुद्दीन के समर्थन में आप रैली भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका प्रत्याशी जीते। तो क्या इसी वजह से झबरेड़ा के विधायक हैं आप और मंगलौर में इस प्रॉब्लम को लेकर के आपने उठाया, क्योंकि प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा? देखिए, ये बात नहीं है, जनहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी को तो पत्राचार करना था। जब विधायक काजी जी थे, ठीक मैं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब 5 साल का टेन्योर था, क्या उस टेन्योर में काजी जी ने नहीं देखा कि ये समस्या है, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके लेटर लिखा जाए, ये इसके समाधान अभी से प्रारंभिक, देखिए प्रोएक्टिव सोच उसे कहते हैं कि गड़बड़ होने वाला है, उसका समाधान हमने आज करना शुरू कर दिया। देखिए, बजट डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है और इस पर स्पष्ट बोर्ड तो अभी लगा है कि ये असुरक्षित है। ये जो फंड जैसे आएगा तो यहाँ के जो विधायक होंगे उनसे फंड निकलेगा या उत्तर प्रदेश से आएगा या उत्तराखंड सरकार से? ये स्वामित्व जो है, इसका रख रखाव, सब चीज़ें जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी। अगर कोई विधायक जो है सत्ता दल का होता है तो काम बहुत आसानी से होता है, सत्ता दल का नहीं होता है तो काम करने में कठिनाई होती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू मुझसे भी कहा था कि दिक्कत होती है, काजी जी ने भी कहा था दिक्कत होती है। ये इस बात को आप अभी भी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? इसका जवाब आपको फिर कभी दूंगा। देखिए, इस वक्त हम लोग हैं लिबरहेड़ी पुल पर। ये वो पुल जो पुल क्षतिग्रस्त है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चेतावनी दी गई है कि पुल क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो पूरी तरीके से वर्जित है। तो विधायक वीरेंद्र जाती जी ने कुछ प्रस्ताव दिए, कुछ बातें बताई। मैं सोचता हूँ कि भाई क्या है इसका समाधान, क्या ढूंढ निकाला? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ से गुजर रहा था, तब हम और काजी साहब दोनों साथ ही थे। एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझे कहा था कि भाई इस पर कोई ठोस कार्रवाई जो है होनी चाहिए, क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि सरकार के लोग कभी दीवार हटवा रहे थे, कभी बनवा रहे थे, ये चीज़ें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात इस पर लिखा है असुरक्षित है, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। एज ए जिलाध्यक्ष, एज ए विधायक मैंने शासन को एक पत्र लिखा था, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को 3 तारीख को, अभी 3 जुलाई को। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने रिक्वेस्ट की थी कि उत्तर प्रदेश शासन को इसको अवगत कराया जाए और उत्तर प्रदेश शासन इसका संज्ञान लेते हुए इसको बनाए। तो हमारे जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने भी उसी दिन 3 तारीख को ही त्वरित एक्शन लेते हुए हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मनोज कुमार सिंह, जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनको निर्देशित किया था कि इस पर त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए इसका संज्ञान लिया जाए। और उत्तर प्रदेश के ही एक डिपार्टमेंट जो कि मुजफ्फरनगर डिवीज़न गंगा कैनाल, जो कि जिसके अंतर्गत ये ब्रिज आता है, ये जो नहर है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के पास, तो उससे तुरंत हमने वार्ता करते हुए इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए सिविल इंजीनियरिंग IIT रुड़की जो ये काम करती है, उसको नोट हमने 3 तारीख को उसी दिन सेम डे में ये चीज़ें करवा दी हैं, जिसमें लिखा इंस्पेक्शन ऑफ द 150 ईयर्स ओल्ड ब्रिज एट किलोमीटर 42.210 पर गंगा कैनाल। यानी इसके इंस्पेक्शन के लिए जो प्रारंभिक कार्रवाई है, इंस्पेक्शन होगा, फिर DPR या ड्राइंग जो भी चीज़ें प्रोसीडिंग होती है वो सब चीज़ें होंगी। तो प्रस्ताव ये देखिए, एक इंस्पेक्शन के लिए आपने लेटर लिखा, एक बात, और ये प्रस्ताव कि भाई इसको बना दिया जाए, वो दूसरी बात। हमने लिखा है सरकार इसका संज्ञान ले, सरकार इसका संज्ञान लेते हुए, भाई अगर चेतावनी लिखी है, इस पर साफ लिखा है स्पष्ट PWD विभाग की कोई भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, असुरक्षित है, तो भाई कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने ये पत्राचार किया है। अभी आपने 2 बातें कही कि एज ए जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, दूसरी चीज़ काजी निजामुद्दीन के साथ आप जा रहे थे, काजी निजामुद्दीन के समर्थन में आप रैली भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका प्रत्याशी जीते। तो क्या इसी वजह से झबरेड़ा के विधायक हैं आप और मंगलौर में इस प्रॉब्लम को लेकर के आपने उठाया, क्योंकि प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा? देखिए, ये बात नहीं है, जनहित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी को तो पत्राचार करना था। तो ये भाव है, इसके अलावा कोई दूसरा भाव नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं, ये 150 साल पुराना है और ऐसा नहीं कि एक दिन में इसकी स्थिति खराब हुई होगी। जब विधायक काजी जी थे, ठीक मैं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब 5 साल का टेन्योर था, क्या उस टेन्योर में काजी जी ने नहीं देखा कि ये समस्या है, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके लेटर लिखा जाए, ये इसके समाधान अभी से प्रारंभिक, देखिए प्रोएक्टिव सोच उसे कहते हैं कि गड़बड़ होने वाला है, उसका समाधान हमने आज करना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत सारे ब्रिज हैं, जैसे ही हम, आप देखिए ये जो हमारा मंगलौर से जब हम दिल्ली की तरफ चलते हैं तो पहला ही ब्रिज है, अभी कुछ दिनों पहले ही बना, वो कई बार डैमेज हो चुका है। तो क्या उसके प्रोकेशन में हम लिख दें कि अभी बनाया और ये डैमेज होने वाला है? ये कैसे हो सकता है? चीज़ें मतलब प्रोएक्टिव सोच कि भाई अगर मान लीजिए दिक्कत है, 150 साल पुराना है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक करी जाए।
देखिए जो डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, और इस पर स्पष्ट बोर्ड तो अभी लगा है कि ये असुरक्षित है। अभी ये जो बनाया गया, ये आपके थ्रू बना, मैं तो ये किसके थ्रू बनाया गया? नहीं, ये मेरे थ्रू नहीं बना है, मेरे सामने तो जैसी समस्या आई मैंने इसको समाधान के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले चूंकि मैं आया था, मैंने यहाँ पे पूरा रिपोर्ट भी किया था, शाम का वक्त था, तो यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं थी। ये सब चीज़ें मतलब अभी किसके थ्रू बना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये मेरे संज्ञान में नहीं किसने बनाया, कि हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग है, उत्तर प्रदेश सिंचाई उसमें बनाया हो, ये सिंचाई वालों ने बनाया। बैरिकेटिंग करके अधिकारी मुजफ्फरनगर, हमारा डिवीजन जो मुजफ्फरनगर, ये उसने जो कहना, जब यहाँ पुल की चीज़ 3 महीने से ख़राब हो गई थी, जब ये गन्ने का सीज़न चल रहा था, तो इस पर ट्रोले बड़े बड़े आए थे, तो जब यह स्थिति इसकी ख़राब होगी तभी एकदम सरकार ने जो इसको ऑब्जेक्शन लिया, लेने के बाद में जो हो वो एकदम बंद कर दिया कि दुर्घटना हो जाए। ये सिर्फ इनके हाथ में है, यूपी मुजफ्फरनगर यूपी के हाथ में है। उसने आके इंजीनियर आए, इंजीनियर ने बंद कर दिया कि दुर्घटना होगी इसको। तो इसमें वो क्या हो, इसमें तो सिर्फ जो भाई यार कांग्रेस वाली कोई बात नहीं आई इसमें, किसी बात की। ये तो सिर्फ हमारे पुल की समस्या थी, ये समस्या हमारे पुल की हल कर दिया, और कोई बात नहीं है। तो अब जो है आपके इस लेटर के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद डीपीआर बनेगा और पुल का प्रारूप, मतलब अच्छा ये जो फंड जैसे आएगा तो यहाँ के जो विधायक होंगे उनसे फंड निकलेगा, या उत्तर प्रदेश से आएगा, या उत्तराखंड सरकार से? ये स्वामित्व जो है इसका रख रखाव सब चीज़ें जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी। चूँकि हम लोग उत्तराखंड के वासी हैं तो हम लोग तो अपनी सरकार को सूचित कर सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये पुल है, हमारे क्षेत्र से आवाजाही होती है, तो हमारे क्षेत्र के ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमने अपनी सरकार को बताया है, अवगत कराया कि देखिए भाई हमारे साथ ये समस्या है। अच्छा, जैसे एक विषय को लेकर के कई बार कई लोगों से चर्चा हो गई। चर्चा ये कि अगर कोई विधायक जो है सत्ता दल का होता है तो काम बहुत आसानी से होता है, सत्ता दल का नहीं होता है तो काम करने में कठिनाई होती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में मुझसे भी कहा था कि दिक्कत होती है, काजी जी ने भी कहा था दिक्कत होती है। ये इस बात को आप अभी भी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? इसका जवाब आपको फिर कभी दूंगा। चलिए, बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। और ये जो आपको ध्यान होगा कि इस ब्रिज को लेकर के हमने एक रिपोर्टिंग की थी। फिलहाल ये चीज़ें थोड़ी सी बदली गई, चीज़ें थोड़ी सी ठीक की गई, और ये जो यूपी का जो डिवीज़न है मुजफ्फरनगर सिंचाई विभाग, उनको इन सब चीज़ों को लीड करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। विधायक वीरेंद्र जाती जी ने जो लेटर दिया है उस लेटर से IIT रुड़की के प्रोफेसर्स इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद इसको ठीक करने का काम पूरी तरीके से किया जाएगा। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।